हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास के अंदर, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स का रेगुलर सब्जेक्ट हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स उसकी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। दोस्तों साथ में आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के चैनल पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सर्वे, इरिगेशन जैसे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स की जो है अच्छे मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम जो है हाइड्रोलिक्स पंप्स के अंदर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की एफिशिएंसीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। द फॉलोइंग फैक्टर्स, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच जो है दोस्तों हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी जो है डिपेंड करती है। पहला है दोस्तों मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द मैनोमेट्रिक हेड ऑफ द हेड टू द हेड विच इज एक्चुअली जनरेटेड बाय द पंप इम्पेलर। पंप इम्पेलर आपने लास्ट टॉपिक पे पढ़ा होगा दोस्तों, तो वो क्या होता है उसके बारे में अगर जानना है तो पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी जो है दोस्तों मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं एम नैनो। ठीक है दोस्तों, है जो है एफिशिएंसी का जो है साइन है एन की तरह होता है और मैनो लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैनोमेट्रिक हेड अपॉन एक्चुअल हेड जनरेटेड बाय द इम्पेलर। ठीक है दोस्तों, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पावर imparted to liquid and outer pump to the pump power available एट द इम्पेलर। मतलब मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? द रेशियो ऑफ द पावर imparted टू लिक्विड एट आउटलेट ऑफ द पंप टू द पावर अवेलेबल एट द इम्पेलर। इससे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है दोस्तों? इट इज द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द इम्पेलर टू द पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट। मतलब पावर अवेलेबल एट द इम्पेलर एंड पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। और इसको जो तो पावर अवेलेबल एट द सेंट्रीफ्यूगल इसको मैकेनिकल एफिशिएंसी, एंड इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? मैकेनिकल एफिशिएंसी को एन टू एम एन एम इज इक्वल टू पावर एट इम्पेलर बाय पावर एट शाफ्ट। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? ओवरऑल एफिशिएंसी। Overall efficiency का the ratio of power output of the centrifugal pumps to the power input to the centrifugal pumps is known as overall efficiency of the centrifugal pumps। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। power of output, जो output power of the centrifugal pump दे रहा है to the power of the input of the centrifugal pump। input और output में जो हमारा रेशियो है दोस्तों, वो हमारा कहता है overall efficiency is defined is equal to n naught equal to m nano into mn। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, या इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम लोग कहते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप टेक्स बोथ मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक लॉसेस कंसिडरेशन। इसमें दोनों लिया जाते हैं, हाइड्रोलिक और मैकेनिकल लॉसेस को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्या दोस्तों? परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स क्या है दोस्तों? द पंप आर डिजाइन टू वर्क अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन, पर्टिकुलर स्पीड, डिस्चार्ज एंड हेड, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज पैरामीटर्स आर मे बी डिफाइंड डिफरेंट देन दूस डिजाइन पैरामीटर्स। ठीक है, डिजाइन से बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। एक्चुअल में आप जानते हैं बनाया किसी पे जाता है और एक्चुअल में होता कुछ और है, तो वही चीजें हैं। एक्चुअल पैरामीटर और जो हमने जिस पे डिजाइन किया है उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पंप एट डिफरेंट स्पीड्स, डिस्चार्ज एंड हेड पे। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिकल्स आर परफॉर्म्ड एंड रिजल्ट आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। किस प्रकार से दोस्तों? अगर हेड दोस्तों हम इंक्रीज कर रहे हैं, पावर इंक्रीज कर रहे हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? डिजाइन डिस्चार्ज जो है दोस्तों वो धीरे धीरे करके जो है एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो कम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम एफिशिएंसी पावर और जो है दोस्तों हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो है दोस्तों एक पॉइंट के बाद जो है दोस्तों इंक्रीज होकर फिर वो डिक्रीज हो रही है। सेम जो है हेड नैनो के जो दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंक्रीज है, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो गया है। पावर भी जो है दोस्तों एक टाइम के बाद जो है इंक्रीज और डिस्चार्ज जो है दोस्तों डिक्रीज होना शुरू कर दिया जाता है। डिजाइन हेड इसको कह रहे हैं, डिजाइन हेड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। स्पेसिफिकेशन क्या है दोस्तों एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की? क्या क्या होती है दोस्तों? सक्शन हेड और लिफ्ट बोलते हैं, सक्शन हेड और लिफ्ट बोलते हैं, डिलीवरी हेड, स्टैटिक हेड, मैनोमेट्रिक हेड एंड एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये है दोस्तों आपके स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। पिटिंग
कैविटेशन एंड प्राइमिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स क्या होते हैं दोस्तों, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पिटिंग क्या होता है दोस्तों? पिटिंग द इरोजन ऑफ पंप मटेरियल ऑन द साइड सरफेस इनसाइड सरफेस ड्यू टू द repeated hammering actions caused by collapsing of various bubbles vapors collapsing of vapor bubbles at a high pressure zone is known as pitting। मतलब क्या है दोस्तों? इरोजन ऑफ अ जो पंप मटेरियल का जो होता है, पंप का जो मटेरियल होता है उस पे हम हथौड़ा बार बार मारते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनसाइड की जो लेयर है दोस्तों उसमें जो है दोस्तों वो हैमरिंग की वजह से उस पर एक्शन हो जाता है, और वो क्या होता है दोस्तों, उसकी वजह से कोलैप्सिंग ऑफ वेपर बबल्स एट हाई प्रेशर जोन्स वहां पर क्रिएट होता है, इज नोन एज पिटिंग। ठीक है दोस्तों। अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग व्हेन द प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज लेसर देन द वेपर pressure, so the vapors bubbles are formed। these vapor bubbles are taken along with the following liquid to high pressure zone। ठीक, अगर आप यहाँ देखेंगे पिटिंग एक्शंस ऑन द इनसाइड जो है दोस्तों, इसकी वजह से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सरफेस पे जो है ये जो है यहाँ पर जो ग्रूव्स बन गए हैं पिटिंग एक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्या दोस्तों, अगर हम देखेंगे द वेपर कंडेंस एट अ बबल कोलैप्स एट अ हाई प्रेशर जोन। हाई प्रेशर up to the low at mini shear is produced due to sudden collapsing of bubbles on the inside surface of wall because of repetitive hammering action due to high pressure। The uh, indentations are formed on the inside surface of the pump। this phenomenon of the material erosion is called pitting। इसकी वजह से दोस्तों क्या हो रहा है, आपके इनसाइड सरफेस पे देख सकते हैं ये ग्रूव्स बन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पिटिंग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कैविटेशंस द phenomenon of formation of water bubble of a following liquid in a region where the pressure of a liquid falls below the vapor pressure and then sudden collapsing of the vapor। these vapor bubbles into regions of high pressure is known as cavitation। cavitation क्या है दोस्तों, the phenomena है of formation of water bubble of a following liquid in a region where the pressure of a liquid falls below its vapor pressure and then sudden collapsing of these vapor bubbles in a region of a high pressure is known as cavitation। a liquid start boiling at a vapor bubbles क्या होता है दोस्तों, एक लिक्विड जो है स्टार्ट हो जाता है वेपर में कन्वर्ट करना, आर फॉर्म when the pressure of the following liquid is lesser than its vapor pressure से। ठीक है दोस्तों, the bubbles so formed are called cavitation। जो बबल इस टाइम पे जो डेवलप होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अगर पानी को कभी बॉयल करते हैं तो उसमें पहले बबल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, दीज बबल्स आर कॉल्ड कैविटेशंस। ठीक है दोस्तों, दीज वेपर्स बबल्स आर टेकन अलोंग विद द फॉलोइंग liquid to high pressure zone। the vapor condense and bubbles collapse at high pressure zone। high pressure is produced due to the sudden collapsing of bubbles in the inside surface of the metallic walls। the high pressure so produce causing pitting actions on the surface, thus cavity are formed on the metallic surface, noise and vibration are also produced। cavitations occurs mainly at the vane inlet portions of the impeller at a centrifugal pumps। ठीक, प्रेशर ड्रॉप में टेक्स प्लेस ड्यू टू, प्रेशर ड्रॉप किसकी वजह से हो सकता है, ड्यू टू इंक्रीज इन सक्शन हेड ऑफ अ पंप, डिक्रीज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर विद राइज इन हाइट, इंक्रीज इन वेलोसिटी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्लो पैसेज। इनकी वजह से दोस्तों आपका क्या हो सकता है, प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ कैविटेशन क्या है दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन सक्शन पाइप मस्ट बी केप्ट लो, suction head must be kept low, specific speed of a pump must be kept low, avoid sharp bends in the pipe as far as possible। ठीक है, और शार्प बेंड्स को आप जितनी दूर हो सके उतनी दूर पे आप प्रोवाइड कीजिए। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कैविटेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कैविटेशन ऑन द सरफेस ड्यू टू द डैमेज ऑफ मेटेलिक सरफेस है, नॉइज एंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस होती है, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ड्यू टू कैविटेशन। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों प्राइमिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। प्राइमिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है दोस्तों, द ऑपरेशन ऑफ फिलिंग द सक्शन पाइप पंप कॉजिंग एंड अ पोर्शन ऑफ डिलीवरी पाइप from outside source with the liquid to be filled by the pumps before starting the pumps is known as priming pump। मतलब क्या है दोस्तों, ऑपरेशन ऑफ फिलिंग करना या संक्शन करना एक संक्शन पाइप को पंप कॉजिंग एंड पोर्शंस ऑफ डिलीवरी पाइप्स फ्रॉम आउटसाइड सोर्स with the liquid
टू बी लिफ्टेड बाय द पंप बिफोर स्टार्टिंग द पंप। मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा, देखो हमने पहले पढ़ा था कि जो हम डिलीवरी पाइप है उसको हम लोग क्लोज करके रखते हैं जब तक कि हमारा जो पाइप है उसके अंदर पूरा का पूरा जो है दोस्तों प्रेशर क्रिएट नहीं हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं प्राइमिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। ठीक है दोस्तों, नेसेसिटी ऑफ प्राइमिंग क्या है दोस्तों? प्राइमिंग इज नेसेसरी टू रिमूव एयर फ्रॉम द सक्शन पाइप्स। क्या है दोस्तों, अंदर से जब हमने बताया था कि प्रेशर कब क्रिएट होता है, जब उसके अंदर की एयर सारी निकल जाती है। तो इसीलिए जरूरी है कि उसके अंदर जो है दोस्तों एक जो हमारी जो एयर है उसको हम लोग सक कर देते हैं। पंप्स कॉजिंग एंड अ पोर्शन ऑफ डिलीवरी पाइप्स ऑफ द पंप देयर रिमेन्स मैनी एनी एयर इन दिस पार्ट ऑफ द पंप्स लिक्विड विल नॉट बी सक्ड कंटिन्यूअसली बाय द पंप। आपने देखा होगा बीच बीच में पानी जो है दोस्तों रुक रुक के आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि एयर होती है पंप्स के अंदर या पाइप के अंदर, तो इसलिए जो है पानी जो है रुक रुक के आता है। अगर उसके अंदर कोई भी एयर बबल्स नहीं रहेंगे तो आपका जो है पानी जो है स्मूथ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्राइमिंग। जो है प्राइमिंग इसीलिए हमारे को जरूरी है कि आपका कंटिन्यूअस पानी जो है आ सके। प्राइमिंग इज ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज ड्राई रनिंग ऑफ द पंप मे कॉज रबिंग एंड सीजिंग ऑफ द बियरिंग रिंग्स एंड रिजल्ट इनटू सीरियस डैमेज। अगर आपके पाइप में जो है दोस्तों एयर रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, जो मशीन है, जो पंप है हमारा, पूरा का पूरा प्रेशर नहीं डाल पाएगा और जिसकी वजह से कुछ पार्ट जो है दोस्तों फ्रीली घूमेंगे, और जब वो फ्री घूमेंगे तो आपके बियरिंग्स वगैरह जो है दोस्तों डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिससे कि आपकी मशीन खराब भी हो सकती है या पंप खराब हो सकता है। देयर आर 3 प्राइमिंग मेथड। मैनुअल प्राइमिंग, in this method the delivery valves is closed before starting the pump. The air cock is opened at liquid is filled in by the funnel until overflow. This ensure removal of air suction pipe of the पंप मेथड इज यूज स्मॉल पंप। मतलब छोटे पंप्स में क्या होता है दोस्तों, हम लोग पंप को कुछ देर तक चलाते हैं और एयर वॉल्व को खोल देते हैं। उससे क्या होता है, जो एयर होती है अंदर की, जो पंप की एयर की, वो बाहर निकल जाती है, और हमारा जब तक कि पंप पूरा जो पाइप है हमारा पूरा भर नहीं जाता तब तक जो है दोस्तों क्या होता है, उसमें जो है हम लोग उसको चलाते रहते हैं और ओवरफ्लो होने के बाद जो है हम उसको क्लोज कर देते हैं। ये हम छोटे पंप्स वगैरह में जो है इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वैक्यूम प्राइमिंग क्या है? द एयर एग्जॉस्टेड फ्रॉम द सक्शन पाइप्स ऑफ द पंप्स विद द हेल्प ऑफ एयर पंप और एजेक्टर। मतलब एयर पंप और एजेक्टर की हेल्प से जो है हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं एयर को फ्रॉम द इनसाइड द पंप के। द लिक्विड इज दस फैच इनटू द सक्शन पाइप्स फ्रॉम द सम्प। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड इन अ लार्ज पंप्स के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं। सेल्फ प्राइमिंग क्या है? इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ प्राइमिंग पंप्स इज सच दैट इट द प्राइम्स ऑटोमेटिकली। दीज पंप्स आर बेटर बट एक्सपेंसिव। क्या होता है दोस्तों, इसमें सेल्फ पूरा जो है पंप जो है खुद से ही जो है एग्जॉस्ट कर लेता है जो एयर उसके अंदर होती है, बट ये ऑटोमेटिक पंप्स होते हैं और ये काफ़ी जो है कॉस्टली होते हैं, बट बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू वैक्यूम प्राइमिंग या फिर हम जो सेल्फ प्राइमिंग करते हैं उससे। ठीक है, पंप इन अ सीरीज क्या है दोस्तों, ऑब्टेन हाई स्पीड high head. A number of impellers are mounted in the series on the same shaft is shown in figure। अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर फ्रॉम द सक्शन पाइप्स एंटर द फर्स्ट इम्पेलर at the inlet and discharge at outlet with the increased pressure from where it enters in a second impeller के अंदर at the outlet second impeller the pressure of water will be more than the first impeller। thus H जो हमारी होती है is the head developed by each impeller, then total head developed by n numbers of impeller आइडेंटिकल इज n इंटू एच से हम लोग नंबर इंटू जो आपका हेड है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको इक्वेशन बन जाएगी। पंप्स इन पैरेलल अगर हम बात करें तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोलिक पंप में जो है हमारे काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की दोस्तों, प्रिवेंशन, कैविटेशंस, और हमारे जो है दोस्तों हमने डिस्कस किया पिटिंग को। तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने के बाद जो है दोस्तों काफ़ी कुछ समझ में आ चुका है आपको इसके बारे में, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।